हाँ भाई लोगों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? मस्त, बढ़िया। देखिए अकाउंटेंसी जो है ना, इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जैसे मैथ था आपके क्लास 10 तक, वैसे ही अकाउंटेंसी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये सब्जेक्ट जो है आपका निखर के खिल के आएगा आपकी आंखों के सामने। तो प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है। कई सारे बच्चे हैं, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ठीक है सर सब कुछ क्लियर हो गया है, मजे में, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर आप करते रहें। आज की क्लास में बेसिकली पीछे की क्लासेस में जो भी कुछ अपन ने पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिस में लेके आया हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल। क्या सर सारे टॉपिक कवर हो गए हैं? हाँ बेटा, न्यू पीएसआर की कैलकुलेशन हमने देख ली, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना भी हमने सीख लिया, उसके बाद गुडविल भी देख लिया था, रिवैल्यूएशन भी देख लिया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज भी देख लिया था। टॉपिक खाली एक बचा आपका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इस वाली क्लास में हम बिना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। देन एक और क्लास आपको मिलेगी, वहां पे फिर से आपको कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल ही मिलेंगे जिनमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्या स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस में पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। इसको मार्क कर लेना है आपको पहले से। पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 2:1 था। द पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 3:2। दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि भाई 1 अप्रैल हो गया है, नया साल स्टार्ट हो रहा है, अब से अपन जो पीएसआर है वो 3:2 रखेंगे, ठीक है। म्यूचुअल एग्रीमेंट था, क्यों हुआ क्या हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर पीएसआर में चेंज हुआ है तो हमारे सामने जो टॉपिक आते हैं वो क्या आते हैं? ओल्ड पीएसआर चाहिए है आपके पास, न्यू पीएसआर चाहिए है आपके पास। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा था आपने? गुडविल पढ़ा था, ठीक है। तो एक हमें क्या सॉल्व करना है? गुडविल, ठीक है। ये हमारे सामने एक चैलेंज है। उसके बाद गुडविल के बाद एक था हमारा सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज, ठीक है। एक टॉपिक हमें यहाँ पे सॉल्व करना होगा रिवैल्यूएशन का। अगर ये 3 काम कर दिए तो क्वेश्चन जो है अपने आप उसका सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने आ जाना है। तो स्टार्ट करते हैं 1 to 1। पहले प्रायोरिटी पे हम देखते हैं बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में सर रिजर्व दे रखा है 36,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड लॉसेज का ट्रीटमेंट हम कर देंगे। उसके अलावा पूछा क्या है यहाँ पे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है आपसे एंट्री पूछे, हो सकता है आपसे अकाउंट पूछे। रिजर्व भी मेंटेन्ड एट 30,000 देखेंगे जब रिजर्व का ट्रीटमेंट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड एट 50,000, ये बेटा जी रिवैल्यूएशन का टॉपिक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, तो गुडविल का आपकी बात की गई है। नीचे जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। पूछा क्या? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, उसके बाद रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनाने हैं। बट क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पॉसिबल है यहाँ बिना रिवैल्यूएशन के? पॉसिबल नहीं है। तो हमें पहले क्या कर लेना होगा? पहले हमें यहाँ पे बना देना होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम देखते हैं। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है, लैंड एंड बिल्डिंग भी वैल्यूड 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन जो आपको करनी है वो कितनी करनी है? 50,000। तो ऑलरेडी 29,000 तो है ही है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं सर। 29 में प्लस अगर हम कर देते हैं कितना? 21,000। तो ये कितना हो जाएगा? नई बैलेंस शीट में आ जाएगी आपकी 50,000, ठीक है। तो अब प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लैंड एंड बिल्डिंग सर एसेट है, एसेट क्या करने से खुश होती है? डेबिट बैलेंस होता है ऑलरेडी, तो डेबिट कर दीजिए। 21,000 से लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट। तो पोस्टिंग ध्यान रहे क्रेडिट साइड में जाएगा। बाई का मतलब ही क्या होता है? डेबिट। तो ये हो गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, और ये आपका अमाउंट हो जाएगा 21,000 से। एक ही टॉपिक था। अब रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो डेबिट साइड शॉर्ट पड़ रही है, इट मींस क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे होते फिक्स मेथड से तो यहाँ पे करंट अकाउंट आ जाता। पार्टनर्स का नाम क्या था? ए एंड बी था, 2:1 में थे। तो ये ए, ये बी। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है?
21,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सर इनमें। किस रेशियो में? 2:1 में। तो 3 हिस्से कर दो इसके, ठीक है। तो आई थिंक 7,000 हो रहा है, तो 7 × 2 14,000 मिल जाएंगे ए को, 7,000 मिल जाएंगे बी को। तो यहाँ पे एक एंट्री आपकी आ गई। फिर आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या स्टार्ट होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रहे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका ऑलरेडी बैलेंस आपके पास होता है। देखो, रिवैल्यूएशन नाम का कोई अकाउंट आपके पास बैलेंस शीट में नहीं था, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का तो बैलेंस है आपके पास, ए का भी और बी का भी। कितना कितना है? 30,000 एंड 20,000। तो शुरुआत करेंगे हम 30,000 एंड 20,000। इट मीन्स लास्ट जो बैलेंस शीट आपकी कंप्लीट हुई थी वो कह रही थी कि इनका जो बैलेंस है, ठीक है, वो 30,000 20,000 ऑलरेडी है। उसके अलावा आपने जो चेंजेस किए हैं वो इसमें और डाल दो। तो डाल देते हैं। पहली एंट्री हमारे पास है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखिए, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो उसके डेबिट में पोस्टिंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में आप जाएंगे और जाके आप लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना मिला इनको? 14,000 एंड 7,000। डन, एक काम हो गया आपका। तो पीछे अगर मैं बात करूं तो रिवैल्यूएशन तो हमारा खत्म हो गया। और बात कर लेते हैं सर रिजर्व, और देख लेते हैं। तो रिजर्व कितना है बेटा? यहाँ पे 36,000 है। ऑल्दो 36,000 आपको कहाँ ट्रांसफर करना था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बिना कुछ सोचे समझे इसको ट्रांसफर कर दीजिए। कहाँ पे? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर नीचे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पता है मेरे बच्चे, मुझे पता है इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या कह रही है कि 30,000 जो है रिजर्व में रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से 30,000 छोड़ के 6,000 आप ट्रांसफर करेंगे। ये 36,000 पे इनका राइट किस रेशियो में है? 2:1। बाद में इनको जितना भी रिक्वायर्ड है वो 3:2 में नए रेशियो में बनेगा, ठीक है। तो 36,000 में एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 2:1 में। 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने पे ये आ जाता है आपका 24 एंड 12। तो एंट्री क्या बनी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुए तभी तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग है बाय रिजर्व करके। अब क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखिए भाई 30,000 जो है ना वो रिजर्व में होने चाहिए, 30,000 जो है ना वो हमें चाहिए। तो रिजर्व वापस आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिजर्व को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और डेबिट कौन होंगे? ए एंड बी। तो आपकी एंट्री निकलेगी ए बी डेबिट हो जाएंगे टू जनरल रिजर्व। कितना चाहिए यहाँ पे? 30,000। तो 2:1 में ही देंगे तो 20,000 एंड 10,000 ये देंगे। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व का अकाउंट तो हम बना नहीं रहे, हम अकाउंट किसका बना रहे हैं? ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। अलग अलग नहीं बना के अपन एक में ही बना लेते हैं, शॉर्टकट यूज में लेते हैं यहाँ पे। तो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं देके हमने उसको नाम क्या दिया? पार्टनर्स कैपिटल। तो ए और बी डेबिट हो रहे हैं। डेबिट साइड में जाइए और लिख दीजिए यहाँ पे 20,000 10,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो रिजर्व का काम तो हो गया, बट सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात थोड़ी करते हैं, लॉसेज भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है यहाँ पे 15,000। क्या बैलेंस है इसका? डेबिट बैलेंस है। इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। और पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में यहाँ पे आ जाता है आपका अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो ना कौन सी साइड लिखना है, क्या लिखना है, तो एक जुगाड़ भी है यहाँ पे। जुगाड़ ये है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इधर आ जाएगा, रिजर्व वगैरह उधर चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। पार्टनर्स कैपिटल को नीचे रखो, ये इधर और ये इधर, ठीक है। तो 15,000 को आपको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 10,000 एंड 5,000। तो बताओ रिजर्व का काम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का भी हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉसेस का काम भी तमाम हो गया। अब फाइनली बचता है इस चैप्टर का हीरो, और दैट इज गुडविल, ठीक है। तो गुडविल के केस में मैंने आपको क्या कहा था? सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोड़ो। आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, उस कंसेप्ट को फॉलो करो, ठीक है। कंसेप्ट आपका कहता है इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स देन इट शुड बी रिटन ऑफ। तो हाँ है, 9,000 ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स है, तो मैंने क्या कहा? इस साइड जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल में इधर आप ले जाएंगे इसको, क्या लिखेंगे? टू गुडविल।
अब जो रीजन जानना चाहते हैं कि इधर क्यों लिखा गया, तो गुडविल का वहां बैलेंस शीट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, खत्म करना, इट शुड बी रिटन ऑफ बोला है ना, तो गुडविल को तो करेंगे हम क्रेडिट और पार्टनर्स को करेंगे डेबिट। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है आपने, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग जानी चाहिए। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में पोस्टिंग जा रही है। गुडविल का आपका अमाउंट था 9000, 2:1 में जैसे ही आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये आ जाता है आपका 6000 एंड 3000। हो गया काम। अब सर फाइनल एक और बात रह गई, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट और करना है और गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है 60,000। तो देखो अगर टेबल बना के करना चाहो तो टेबल से कर सकते हो, अगर आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के करना चाहो तो उससे कर सकते हो। और जो पीएसआर था वो था आपका 2:1, न्यू पीएसआर आपका रह जाएगा 3:2। ओल्ड में क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट करते हैं, न्यू में क्या करते हैं, डेबिट। किसको, टोटल गुडविल को, जो है आपकी 60,000। तो 60,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 40,000 एंड 20,000। फिर 3:2 में कर देना है 36, 24। अभी क्रेडिट हुए हैं ए महाराज 40 से, डेबिट हुए हैं 36 से, तो हम कह सकते हैं सर क्रेडिट ज्यादा है कितने से, 4000 से। बी की अगर मैं बात करूं तो ये 4000 से क्या है, डेबिट। तो आपकी एंट्री निकल रही है बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, कितने से, 4000 से। अब इस एंट्री की पोस्टिंग देखिए, यहां पे ध्यान देना, हम कैपिटल अकाउंट बी का भी बना रहे हैं और ए का भी बना रहे हैं। बी हो रहा है डेबिट, तो बी के डेबिट साइड में क्या लिखोगे, टू एज कैपिटल, टू एज कैपिटल कितना, 4000। ए महाराज क्या हो रहे थे, ए महाराज हो रहे थे सर क्रेडिट, तो इनके क्रेडिट साइड में ना 4000 आना चाहिए, तो ये लीजिए 4000 जो है हमने लिख दिया इनके क्रेडिट साइड में और रीजन लिख दिया यहाँ पे बाई बीज कैपिटल अकाउंट। तो लेन देन हो गया पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में लेन देन हो गया, जिसका जो हिसाब किताब था वो कंप्लीट हो गया है आपका। अब उसके बाद आप देखेंगे तो कोई भी पॉइंट जो है आपके सामने नहीं बचेगा। अल्टीमेटली आपको टारगेट क्या करना है, 3 कंसेप्ट पे। कंसेप्ट की पहले प्रैक्टिस करनी है, इंडिविजुअली अच्छे से देख लेना है, कवर कर लेना है। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल 8 नंबर का मिलने वाला है बोर्ड में, इस बार चेंज हो गया ऑल्दो, बट 6 नंबर का शायद इस बार आएगा आपका क्वेश्चन, जो मैक्स टू मैक्स होगा। तो इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपको मिलेगा। और 6 नंबर जो है हलवा हो गया है, लेकिन वो हलवा किसके लिए है, जिसने बारीकी से सारे इंग्रेडिएंट्स देखे हैं। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, गुडविल है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज है और रिवैल्यूएशन है। तीनों को कवर कर लो, घोट के पी जाओ, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जी भर के। डीपीपी आपको कहाँ मिलेगी, ऐप पे मिलती है। अब बात आती है बैलेंस शीट की कि सर यहाँ पे तो काम हो गया, लेकिन कैपिटल का कुछ बैलेंस भी तो बचा होगा, कैपिटल का कुछ बैलेंस भी तो बचा होगा। तो बिल्कुल बचा है। ए कह रहा है हमारी कैपिटल ईयर के बिगिनिंग में थी 30,000, उसके बाद हमें रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट मिला 14,000, 24,000 हमें रिजर्व से पैसा मिला, गुडविल का हिसाब किताब हुआ, उसमें से हमें 4,000 मिल गया। तो हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 72,000। हम कह रहे हैं रुको जरा, ठहरो जरा, सब्र करो। 20,000 माइनस कर दिया गया, क्यों, रिजर्व की रिक्वायरमेंट थी ना, तो उसमें आपका शेयर चाहिए था न्यू पीएसआर में। अच्छा जी, तो नए पीएसआर में ये चाहिए था हमें, तो न्यू पीएसआर क्या है, 3:2 है। तो 3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था किसको, 30,000 को। तो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, डिवाइड बाई करेंगे आप 5 × 3, तो इनके खाते से निकलेगा 18,000। कितना निकलेगा, 18,000 निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट आप चेंज करेंगे, ठीक है, न्यू पीएसआर में करेंगे ना, ये तो भाई नया रिजर्व जो चाहिए वो न्यू पीएसआर में चाहिए, तो इनके आएगा 18,000 और इनके आएगा 12,000। ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो वापस आते हैं, ए कह रहा है हमारी कैपिटल थी 72,000, 18,000 चलो आपने न्यू पीएसआर में ये काट लिया, हमारी जेब से निकलवा लिया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से हमें नुकसान जो था उसकी भरपाई कर दी हमने 10,000, माइनस 6,000 हमने गुडविल का जो था हमारा हिस्सा ले लिया। अब हमारी कैपिटल कितनी बचनी चाहिए, 38,000। सपने देख के आए थे कितने के, 72,000 के, बची कितनी, 38,000। तो नई बैलेंस शीट में हम लिखेंगे एज कैपिटल कितनी, 38
8,000। बी की बात करते हैं। बी भाई साहब कह रहे हैं 20,000 पहले से थे, 12 ये हो गए 32, 32 प्लस 7 39,000 हमारी कैपिटल होनी चाहिए। हमने कहा भाई साहब 39,000 में से माइनस कीजिए 12,000, माइनस कीजिए 5,000, माइनस कीजिए 7,000, आपकी कैपिटल बचती है ओनली 15,000। कितनी बचती है? 15,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बीज कैपिटल कितनी? 15,000। तो ये आपका हो गया 38 प्लस 15 53,000। तो इनकी न्यू पे फर्म की कैपिटल कितनी हो गई? 53,000। अब देखिए हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं बेटा जी यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, नई फर्म की बैलेंस शीट। तो पुरानी बैलेंस शीट को टारगेट करना पड़ेगा। एज कैपिटल बीज कैपिटल हमने नोट कर ली है। रिजर्व जो है वो कितना लिखेंगे आप? 36,000 तो हमने हटा दिया था, देखो खत्म कर दिया था। फिर नया कितना बनाया था? 30,000। तो 30,000 का यहाँ पे नई बैलेंस शीट में आना चाहिए आपका रिजर्व। ठीक है सर, रिजर्व आ गया। पुरानी बैलेंस शीट में देखते हैं, रिजर्व को भी हमने नोट कर लिया है। फिर क्रेडिटर्स के साथ कुछ छेड़छाड़ किया आपने? नहीं। पहले कितना था? 28। नई बैलेंस शीट में भी कितना आ जाएगा? 28,000। अकाउंटेंसी बहुत आसान है। अगर आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं और साथ के साथ फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं, इंस्ट्रक्शन में सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, खत्म होने के बाद वापस से खुद से प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें जो है फीड नहीं होगी। लैंड एंड बिल्डिंग की बात करते हैं, 29,000 था, 21 से हमने इसको और डेबिट कर दिया था। और डेबिट करने के बाद ये हो गया हमारा 50,000। 50,000 लिख दीजिए सर, रिवाइज्ड वैल्यू। ठीक है, इसमें क्योंकि चेंज हुआ था। उसके बाद फर्नीचर, करंट एसेट्स, कैश। फर्नीचर, करंट एसेट्स, कैश, और क्या क्या एसेट थी? एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस हम हटा चुके हैं। गुडविल जो है उसको भी हम राइट ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, हमने एंट्री की थी ना, गुडविल को क्रेडिट किया था 9,000 से और पार्टनर्स को क्या कर दिया था? डेबिट कर दिया था इन देयर ओल्ड पीएसआर। तो इधर से कैपिटल अकाउंट कम हो गया था, इधर से गुडविल आपका साफ हो गया था। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के साथ भी ऐसा ही किया था। तो फर्नीचर पहले 10 था, अभी भी कितना है? 10,000। और ये 31 था, अभी भी कितना है? 31। बात कर लेते हैं अपन कैश बैलेंस की। तो कैश बैलेंस 20,000 था, ना तो कुछ पैसा आया है ना कुछ पैसा फर्म से गया है। तो अब टोटल की बात करते हैं। 50,000 प्लस 10 60 प्लस 31 ये हो गए 91, और 91 1,11,000। टोटल कितना हो गया? 1,11,000। इस साइड चेक करते हैं, 53 प्लस 30 प्लस 28 1,11,000। बैलेंस शीट का दोनों साइड से टोटल जो है वो इक्वल आ गया। इसी को तो बोलते हैं डबल एंट्री इफेक्ट, इसी तो बोलते हैं। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट। तो ये चीज आपको समझनी है कि ये बैलेंस शीट का दोनों साइड टोटल जो है वो क्यों आया। ये चीज समझने के लिए आपको तसल्ली से पूरा क्वेश्चन जो है खुद से वापस जो है रिवाइज करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो हमारी ऐप है इजीली के नाम से, आपको मिलेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, इसको डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम पे लोकेशन आपको ऑन रखनी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्लास 11th या 12th आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर डिटेल में आप पढ़ना चाहे सिंगल कंसेप्ट, तो ये वाला जो कोर्स है सीबीएसई के नाम से, यहाँ पे जाके आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहे, जो भी स्ट्रीम चाहिए वो आपको मिलती जाएगी। उसके अलावा जो रेगुलर आपका बैच चल रहा है, यही क्लासें आपको वहां चाहिए तो उदय और शिखर के नाम से, उदय फॉर क्लास 11th, शिखर फॉर क्लास 12th। अब आप कहोगे कि सर यही क्लासेस जाके हम ऐप पे क्यों देखें, एडिशनल क्या मिलेगा? तो बेटा वहां पे एडिशनल आपको ये मिलेगा कि जो क्लास आपने देखी है उस क्लास की डीपीपी भी मिलेगी, उससे रिलेटेड काफी मटेरियल मिलेगा। यहाँ पे कई सारे बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, जो सॉल्यूशन वगैरह होता है स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। एनोटेड पीपीटी वगैरह सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और भी बहुत सारे बेनिफिट है, वो तो जाने पे पता चलेगा। ठीक है, तो कॉमर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे सब्जेक्ट आ जाएंगे और उनकी फीस आ जाएगी 8,999, पेमेंट कर देना। ठीक है, पेमेंट करने जब जाओगे तो उस टाइम पे आपको एक प्रोमो कोड दे रहा हूं मैं, यहाँ पे कूपन कोड दे रहा हूं, फ्री इजीली।
क्या टाइप करना है, फ्री, इजीली नोट कर लीजिए इसको। जैसे आप ये डालोगे, ये फीस आपकी 50% नहीं, 80% का डिस्काउंट नहीं, 90% का डिस्काउंट नहीं, 100% डिस्काउंट। इट मीन्स बिल्कुल जीरो आपको पेमेंट करना है, कुछ भी पेमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं हम यहाँ पे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी एज ऑन 1 अप्रैल 2022। बैलेंस शीट हमें गिवन है। पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 2:1। चेंज कर लिया, तो पुराना रेशियो भी दे रखा है, नया भी दे रखा है, और क्या इन्फॉर्मेशन है। दे डिसाइडेड टू विड्रू 60,000 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं थी रिकॉन्स्टिट्यूशन में। भाई म्यूचुअली अगर पार्टनर चाहते हैं कि इतना पैसा निकाल के लेके जाना चाहते तो ले जाओ, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ले जाएंगे, ये अलग से ही बात हो गई। जनरल रिजर्व इज टू अपीयर इन द बुक 60,000। जनरल रिजर्व से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट आई है कि 60,000 जो है नई बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, तो ठीक है दिख जाएगा, लेकिन ये 1,20,000 जो है ये तो ओल्ड पीएसआर में बटेगा। 60,000 का एक नया गुल्लक बना देंगे हम जनरल रिजर्व का इन रेशियो 2:1 में, ठीक है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गिव इफेक्ट टू चेंज एंड रीड्राफ्ट द बैलेंस शीट। सर रिवैल्यूएशन क्यों नहीं पूछा, क्योंकि बेटा रिवैल्यूएशन पे कुछ डेटा ही नहीं मिला, इसको कुछ बोल ही नहीं रखा है। किसी फिक्स्ड एसेट्स को कम करना है, स्टॉक को कम या ज्यादा करना है, या क्रेडिटर्स के साथ कुछ चेंज करना है। यहाँ पे वैसे भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सिर्फ 3 ही तो सामान है हमारे पास। बैंक बैलेंस का रिवैल्यूएशन होता नहीं है, रिजर्व का होता नहीं है, कैपिटल का होता नहीं है, ठीक है, तो कोई कुछ भी नहीं बोला है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी का कैपिटल अकाउंट 50, 40, 30, 50, 40 एंड 30,000। ये हो गया आपका बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ब्रोट डाउन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डन। पार्टनर्स कैपिटल में कुछ और चेंज करना है क्या, तो करना है। रिजर्व है आपका 1,20,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड पीएसआर में। 3:1 में इसको बांट देंगे तो 6 हिस्से इसके होंगे, एक हिस्सा इसका हो जाएगा बेटा जी कितने का, 20,000 का, ठीक है। तो 20,000 इंटू 3, 60, 40 एंड 20, 60, 40 एंड 20,000। क्या है ये, रिजर्व। रिजर्व के नाम से है जनरल रिजर्व, रिजर्व देखो जिस नाम से उसी नाम से लिखिए बेटा। तो ये रिजर्व जो है हमने ट्रांसफर कर दिया, गुल्लक था, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ जमीन पे दे मारा, फोड़ा, 1,20,000 रुपए निकले, 60,000 तेरे, 40,000 तेरे, 20,000 तेरे। अब ये बोल रहे हैं कि हमें तो चाहिए गुल्लक चाहिए, नया गुल्लक चाहिए, तो बना लो नया रिजर्व। अगर आपको बनाना है तो रिजर्व को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, और आपके कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। तो आपके डेबिट साइड में ये लो, नया रिजर्व बनना स्टार्ट हो रहा है। टोटल पैसा कितना चाहिए इसमें, टोटल रिक्वायर्ड है सर इसमें 60,000। न्यू पीएसआर क्या है 2:1, तो 5 हिस्से करो इसके, 12,000 इंटू 2, 24 एंड 12। तो आप देंगे 24, आप देंगे 24 एंड आप देंगे 12। देखिए नया गुल्लक, नई फर्म, न्यू पीएसआर, सिंपल सी बात है। नया हिसाब किताब नए रेशियो में होगा। तो हो गया यहाँ पे। सर रिवैल्यूएशन का कुछ था नहीं यहाँ पे, गुडविल है नहीं। सर ऐसा हो सकता है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गुडविल ना हो, बिल्कुल हो सकता है यार, इनकी नहीं है गुडविल, नहीं है इनकी, इनके पास्ट एफर्ट्स नहीं थे, पीछे अच्छे कर्म नहीं है इनके, बुरे कर्म रहे हुए होंगे, ठीक है, तो हो सकता है गुडविल ना हो। तो ऐसा नहीं है कि दिमाग में आपने सेट कर लिया कि गुडविल होगी ही होगी। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डील करने के बाद जो कैपिटल का बैलेंस बचता है वो हमारा आता है 50,000 प्लस 60, 1,10,000। 1,10,000 1,10,000 में से 24 हटाएंगे 76, और ये हो गया आपका 86,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1,10,000। बी से पूछा गया आपकी कैपिटल बोलो, तो बोले 80,000 होनी चाहिए क्रेडिट के हिसाब से, तो लेकिन 24,000 क्योंकि आप लेंगे मेरे से, तो 24,000 जैसे ही आप यहां से हटाते हैं ये बच जाता है 56, ठीक है। सी कह रहा है हमारी कैपिटल जो है वो होनी चाहिए 50,000। क्यों भाई,
आपके माइनस भी तो होंगे 12,000, तो 12,000 माइनस करने के बाद आपकी कैपिटल का बैलेंस बच जाता है 38,000 और टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 50,000 है ये। बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, या आप कह सकते हैं बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ठीक है, तो नई फर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में देखते हैं कैपिटल अकाउंट कुछ और था, भूल जाइए सर, चलो बेटा भूल गए, पुरानी बातें भूल गए, रेत डालो। ठीक है, कैपिटल जो है वो हमें अब लिखनी है 86,000, 56,000 एंड 38,000। ये टोटल आपका हो जाता है 16, 160, 172, 180। कितना हो गया? 1,80,000 न्यू फर्म की कैपिटल हो गई। रिजर्व जो था वो 1,20,000 था, 120 नहीं है, वो गुल्लक हमने फोड़ दिया था, नया बना दिया था 60,000 का, तो नया गुल्लक तो आएगा ना बैलेंस शीट में। ठीक है, तो रिजर्व दिखेगा। उसके अलावा क्रेडिटर्स थे 30,000, हाँ अभी भी है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने क्रेडिटर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। और क्या था सर? फिक्स्ड एसेट्स 1,40,000 थी, अभी भी बेटा 1,40,000 ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, स्टॉक 30,000 था, सेम एज फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे भी कुछ चेंज नहीं हुआ। बैंक बैलेंस 1 लाख था, इसके साथ कुछ, अब यहाँ रुक जाओ, यहाँ एक गड़बड़ कर दी है अपन ने। दे डिसाइड टू विड्रॉ 60,000 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 60,000 जो है वो निकालना चाहते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो इसका ट्रीटमेंट हमें और डालना होगा, इसका ट्रीटमेंट और डालना होगा। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो डाल देते हैं अपन, यहीं पे डाल देते हैं। चलो वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं बैलेंस। ठीक है, तो 60,000 निकालेंगे वो ओल्ड रेशियो में, तो जो कैपिटल का बैलेंस है वो ये नहीं होके कुछ और हो जाएगा। 60,000 अगर वो निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाता है टू बैंक अकाउंट। अच्छा, कौन कितना कितना निकालेगा? तो बोल रखा है यार ओल्ड PSR में निकालेंगे 3 to 1 में, तो 30,000, 20,000, 10,000 एंड 10,000, इतना उन्होंने और निकाल लिया। तो अब उनकी जो कैपिटल का बैलेंस है वो क्या बचेगा? 1,10,000 था उधर, माइनस कर दीजिए 54, तो 110 माइनस 54, 56,000 बचेगा टू बैलेंस CD। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 56,000। B से पूछा गया आपने कितने निकाले, तो ये बोल रहा है 20,000 निकाले, तो 80,000 माइनस 44, 36,000। आपकी जो कैपिटल का बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 36,000। C से पूछा गया आपने कितने निकाले, तो बोले टोटल 22,000 रुपए, माइनस कर दो, यहाँ पे 22 माइनस कर देते हो तो 28 बच जाता है। ठीक है, 50 माइनस 22, 28। भूल, एरर ऑफ ओमिशन। तो ऐसी भूल आपको नहीं करनी है, बट अगर कर भी दोगे तो कोई नहीं, तरीका जो है पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे तो भूल ऑटोमेटिक जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, पैटर्न क्या है अभी बताता हूँ, कैसे मैंने इसको पकड़ा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसे सामने आई। तो 80 प्लस 20 कितना हो गया? 1 लाख, 1,20,000, तो एक 20 यहाँ पे ये आपका हो गया प्लस 60, 180 प्लस 30, 2,10,000। यहाँ पे आते हैं बैंक बैलेंस पे। बैंक बैलेंस सर ऑलरेडी हमारा था 1 लाख, 1 लाख में से 60,000 वो लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, ले गए ना 60,000, तो बचा कितना? 40,000। तो ये 40,000 जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करते हैं ये हो जाता है हमारा 180 प्लस 10, 2,10,000। बैलेंस शीट मैच हो गई आपकी। कैसे बचा पता चला मिस्टेक का? देखिए पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद है ना हम एक एक चीज को नोट करेंगे। रिजर्व हो गया, दूसरा काम क्या था? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का कोई पॉइंट था नहीं। गुडविल का भी कोई पॉइंट नहीं था। अब एक एक करके चलते हैं। प्लांट, अच्छा नए क्वेश्चन पे आ गए, सॉरी, यहाँ पे चलते हैं हम। तो गुडविल का कोई ट्रीटमेंट था नहीं। एक एक पॉइंट को देखो यहाँ पे, दे डिसाइडेड टू विड्रॉ 60,000 इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे ये पॉइंट पढ़ेंगे, पढ़ते ही समझ में आ जाएंगे कि हाँ यार हमने तो इसका कोई ट्रीटमेंट किया ही नहीं।
ठीक है, बाद में कर दिया। जनरल रिजर्व को हम देख चुके हैं। तो जितने भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस से रिलेटेड और गुडविल से रिलेटेड ही गिवन होगी। अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन होगी तो बिल्कुल जैसे आप टिक मार्क करते चलेंगे आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था। एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे इसी क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपके लिए और लेके आया हूँ जिसमें PQR पार्टनर है 2:2:1 में। बाद में फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड कर लिया इक्वली। फिर नीचे कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं। ठीक है, पूछा क्या है, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट टू रिकॉर्ड द चेंज। यहाँ पे भी क्या करना है आपको, अकाउंट ही बनाने हैं तो अकाउंट बना देते हैं। एंट्री पूछेगा तो एंट्री दे देंगे क्योंकि हमने तो इंडिविजुअल सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। हर कंसेप्ट में क्या एंट्री आती है वो एंट्री आपको पता है ही। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को खत्म कर देते हैं। प्लांट बी वैल्यूड एट 55,000। प्लांट बी वैल्यूड एट 55,000। यहाँ पे कितना था, 60,000। प्लांट को 5,000 से कम करना है। क्या करना है, 5,000 से कम करना है। तो 5,000 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, कम हो जाएगा। डेबिट कितना है, 60,000, 5,000 से क्रेडिट कर दो। तो इसको क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लांट होगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 2 प्लांट। एक तरीका देखने का। दूसरा एंगल, प्लांट अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तीसरा तरीका देखने का, प्लांट कम हो रहा है, प्लांट कम हो रहा है ना मेरे बच्चे, तो नुकसान हो रहा है, नुकसान का हो रहा है। कैसे सर, एसेट कम होगी तो नुकसान नहीं है क्या, और नुकसान क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं तो ये डेबिट साइड में नोट हो गया। ठीक है, तो कई सारे तरीके हैं देखने के। ठीक है, आपको जो सूटेबल मेथड लगे वो दिमाग में डाल लीजिए और सारे एंगल से अगर आप देखोगे तो कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। तो 2 प्लांट अकाउंट कितने से करना था, 5,000 से। बातों बातों में भूल ही गया मैं तो, चलो याद आ गया। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन डेटर्स 5% बी क्रिएटेड। डेटर्स जो है आपके कितने हैं, 50,000। इन पे प्रोविजन बनाना है कितना, 5%। अब इसका 5% कितना हो जाता है, 2,500। क्या 2,500 से डेटर्स कम करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन ना, क्वेश्चन बोल रहा है एक नई लाइबिलिटी जनरेट करनी है आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो नई लाइबिलिटी जनरेट करनी है तो यहाँ से क्या रिलेशन, ये इसी पे कैलकुलेट होता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 50 का 50 रहेगा। बस प्रोविजन एक नई लाइबिलिटी आ जानी है यहाँ पे 2,500। तो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी को क्रेडिट करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2 प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। या आप ये भी कह सकते हो लाइबिलिटी बढ़ी है तो सर नुकसान है, और नुकसान कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में। ठीक है, क्रेडिटर्स आर एस्टिमेटेड एट 62,000। यहाँ पे कितने थे क्रेडिटर्स, 60,000 थे। एस्टिमेशन पे कितना है इनका, 62, 2,000 से बढ़ाना है। तो 2,000 से क्रेडिटर्स को बढ़ाना, ये भी नुकसान की बात हो गई है। तो 2,000 से ये लीजिए क्रेडिटर्स को बढ़ा दिया। ठीक है, ये वाला काम भी हो गया। और क्या कहा, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड। गुडविल का काम बाद में करेंगे, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है यहाँ पे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास और नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। डन, क्लियर। रिवैल्यूएशन का काम खत्म करो। रिवैल्यूएशन का काम खत्म करने पे हमें पता चलता है सर 9,500 जो है ये हमें ट्रांसफर कर देना है कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कौन कौन है, PQR। टोटल कितना करना है, 9,500। ठीक है, तो 9,500 को ओल्ड PSR में ट्रांसफर कर दो 2:2:1। तो 9,500 के 5 हिस्से करने हैं। तो 9,500 को डिवाइड कर दीजिए आप कितने से, 5 से। तो बच जाता है आपका 1,900 इंटू 2। तो इसका तो एक ही हिस्सा है ना, इसका इंटू 2 क्यों करना है हमें। ठीक है, इनके 2 हिस्से हैं तो ये हो जाएंगे आपके 3,800। रिवैल्यूएशन का काम खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन का काम खत्म होते ही बात आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जरूरत होती है बैलेंस की। ठीक है, तो कैपिटल का जो ऑलरेडी आपके पास बैलेंस था ना बच्चा, वो था 40-40-20।
रिवैल्यूएशन पे क्या है आपके पास, लॉस आया, इधर आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन। यही तो खूबसूरती है लेजर की, एक अकाउंट के दूसरा अकाउंट क्रेडिट में है तो दूसरे अकाउंट के पहला अकाउंट किस में आ जाएगा, डेबिट में, कि ठीक है हिसाब किताब बराबर, तूने क्रेडिट किया हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, तेरी वजह से हम क्या हुए, डेबिट, और हमारी वजह से तुम क्या हुए, क्रेडिट, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो रिवैल्यूएशन का बैलेंस तो हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं यहाँ पे रिजर्व पे। रिजर्व की बात देख लेते हैं, क्या कोई रिजर्व वगैरह है क्या, तो रिजर्व है बेटा यहाँ पे 40,000, कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज वगैरह है नहीं है। इस रिजर्व का क्या करेंगे, 40,000 को ट्रांसफर कर दो, कहाँ पे, 2:2:1 में कर दो, ठीक है। तो 16, 16, 8, 16 and 8,000 by रिजर्व अकाउंट। सिंपल है। चलो रिजर्व का काम भी हो गया, रिवैल्यूएशन का काम भी हो गया, बचा क्या, गुडविल। गुडविल के लिए क्या देखना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स, यस या नो, नो नहीं है, गुडविल नहीं है, तो गुडविल की क्या करनी पड़ेगी आपको, एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको टोटल गुडविल रिक्वायर्ड है 37,500, 37,500 यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है, पी क्यू आर, बैठिए टेबल पे, टोटल हमारे पास बांटने के लिए है 37,500, और इस 37,500 पे आपका जो अधिकार है वो है 2:2:1 में, तो आपका बनता है 15,000, 37,500 डिवाइड बाई 5, ठीक है, और आपका बनता है 15,000 और आपका बनता है 7,500, क्योंकि आपने ये मेहनत की थी किस रेशियो में, इस रेशियो में, तो इस रेशियो में आपका होना चाहिए। लेकिन फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में आपको मिलेगा, मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है, तो वो जो हिसाब किताब है ना वो आज ही कर लेते हैं, आज ही आप हमें दे दो किस रेशियो में, इक्वली, ठीक है। तो 12,500 आपको मिलेगा, 12,500 आपको मिलेगा, 12,500 आपको मिलेगा। अब आप हमें 12,500 दोगे जो फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन आज की डेट में आपका बनता है कितना, 15,000, तो ये पकड़ो आप 2,500 क्रेडिट किया, आपको भी 2,500 से हमने क्या किया, क्रेडिट किया, आपको 5,000 से डेबिट किया, क्योंकि फ्यूचर में आपको 12,500 मिलेगा, आज आपका बनता है कितना है, 7,500, तो 5,000 रुपए जो है ना वो आप दे दो। तो यहाँ पे एंट्री आ रही है, आर का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, पी और क्यू क्या हो रहे हैं, क्रेडिट, तो पी और क्यू के तो क्रेडिट में आप कितना कितना लिख दोगे, 2,500, 2,500, कहाँ से आया ये आया आर के कैपिटल अकाउंट से। आर के कैपिटल अकाउंट में लिखोगे आप डेबिट साइड में 2,500 माइनस 2,500 माइनस, कहाँ जा रहा है ये पैसा, तो ये गया पी के कैपिटल अकाउंट में, ये गया क्यू के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ऐसी होती है लेजर में पोस्टिंग। तो गुडविल का काम भी हमने खत्म कर दिया, ऑलरेडी अपीयर्ड इन बुक्स थी नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो हमने कर दी, तो सारे टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हो गए। कवर होने के बाद आप क्या कीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट कर दीजिए, अगर उन्होंने कुछ एडिशनल कैपिटल विड्रॉल वगैरह वो सब ना हो, हाँ वो सब नहीं है, तो यहाँ पे जो कैपिटल का बैलेंस जो है वो आपका हो जाना है 40,000 प्लस 16,000 प्लस 2,500, 58,500 माइनस 3,800, 54,700, ठीक है। बैलेंस सीडी, ठीक है। बी क्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 40,000 प्लस 16,000 प्लस 2,500 माइनस 3,800, 54,700, ठीक है, मतलब जो था दोनों का सेम ही था दोनों का, तो 58,500 ही आ जाना है।
आर की बात करूं तो 28,000 माइनस 1900 माइनस 2500 माइनस 2500 21,100। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ पे पूछी नहीं है तो मैंने बनाई नहीं है। बाकी आपका काम रहेगा, आपके लिए ये होमवर्क रहेगा, आपको घर पे बैठ के तसल्ली से इस क्वेश्चन को समझना है, देखना है। उसके बाद न्यू फर्म की बैलेंस शीट जो है वो आपको ड्राफ्ट कर देनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस हो गई है, लेकिन इस प्रैक्टिस को यहीं पे रोकेंगे नहीं हम, ये टू बी कंटिन्यू रहने वाली है। अगले लेक्चर में मिलूंगा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल के साथ, लेकिन वहां साथ में होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो दिल थाम के बैठे रहिए, इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ऐप इंस्टॉल करना ना भूलें। बाय।